हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, हम एक एंड्रॉयड बोर्ड है ये। तो इस पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके लिए। तो इसमें क्या है कि जैसे नए नए बोर्ड आते हैं तो उसका क्या है कि वोल्टेज चेक करने की कोई हमारे पास, जैसे कोई खराब हो गया नया सेट, और या फिर कोई बोर्ड आ गया नया, तो या नया एलईडी आया, तो फिर वो उसमें डाटा शीट उसकी नहीं निकल पाती है दोस्तों। तो इसके लिए हम इस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस पे क्या है कि इसके किस तरीके से वोल्टेज कहाँ कहाँ पहले बनेंगे, वो सारा सिस्टम इसमें बताएंगे, पूरा के प्रोसेस के किस तरीके से। और इसमें देखो, आपको मॉडल नंबर और बता देता हूँ इसका, मदरबोर्ड का। ये मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर। इसी से डाटा शीट या मदरबोर्ड इसी नंबर से निकलेगा। एन N.H 352, फिर डॉट 819 वोल्ट 3। ये सब मदरबोर्ड इसी को डालेंगे तो आपको ये मदरबोर्ड का नंबर निकल आएगा। ये पूरा बोर्ड आ जाएगा तुरंत, कोई किसी का सर्च करेंगे तो इसी से निकलेगा। तो इससे निकालोगे तो इससे सारे वोल्टेजों की पता लग जाएगा, कितने कहाँ कितने वोल्टेज सबसे पहले आते हैं और बाद में कौन कौन से वोल्टेज मिलते हैं। तो इसके लिए देखो, पहले हमें इस मीटर को ले लेते हैं, मल्टीमीटर को। देखो, ये पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं और इसे एक केबल ले लेते हैं। देखो, एक केबल लगा दी। और केबल लगाने के बाद में दोस्तों, एक हमने इसमें आईआर के लिए ये लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे। देखो, मैंने ये यहाँ पोर्ट लगा दिया है, मेन लीड। और अब मैं इसे सप्लाई दूंगा। ये सप्लाई दी तो सबसे पहले ये हमारी लाइट ग्लो करेगी। तो अब क्या है कि ये रेड लाइट आ चुकी है, और रेड लाइट के बाद हम इसे ऑन करेंगे। तो देख लेते हैं पहले ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा ऑन हो रहा है। तो हम ऑन होने के बाद पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे, सबसे पहले कहाँ कहाँ कितने वोल्टेज मिलते हैं। देखो, मैं पहले से ऑफ कर देता हूँ, मेन लीड निकाल करके, और मैंने सप्लाई दी। तो सबसे पहले अब हम दिखाएंगे, ये मदरबोर्ड ऑन तो हो रहा है, मगर हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे कि इसके बेसिक वोल्टेज कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारी सप्लाई, देखो, एसी आएगी। यहाँ एसी सप्लाई आएगी, तो एसी सबसे पहले हम 600 पे कर लेते हैं एसी वोल्टेज। और देखो, एसी 220 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब हमें डीसी वोल्टेज चेक करने हैं यहाँ फिल्टर पर। देखो, फिल्टर पर ये वोल्टेज वहाँ 220 थे, यहाँ 323 वोल्टेज। इसका मतलब हमारी सप्लाई भी काम कर रही है। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें 12 वोल्ट चेक करने हैं। इस मदरबोर्ड को चालू करने के लिए सबसे मेन वोल्टेज 12 वोल्ट होते हैं। देखो, 12 वोल्ट परफेक्ट हमारे ये वोल्टेज मिल रहे हैं, और हमारी लाइन इसमें भी दिखाई दे रही है, ये लाइट जल रही है। तो देखो, ये 12 वोल्ट मिल रहे हैं। अब 12 वोल्ट में से क्या होगा कि 5 वोल्ट बनेंगे। यहाँ एक रेगुलेटर लगाया हुआ है। देखो, यहाँ ये रेगुलेटर है 12 वोल्ट। यहाँ ये वोल्टेज है वो यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद में ये 5 वोल्ट ये रेगुलेटर बनाएगा। और रेगुलेटर 5 वोल्ट बनाने के बाद में क्या होगा, इसको 3.3 वोल्ट बनाएंगे। ये हमारे इस आईसी के लिए, जब ये लाइट जलेगी, या 3.3 वोल्ट नहीं बनेंगे तो ये लाइट नहीं जलेगी दोस्तों। तो सबसे पहले 3.3 वोल्ट देख लेते हैं। और देखो, 3.3 वोल्ट भी बन चुके हैं इसमें और मिल रहे हैं। अब इसके बाद क्या है कि इसमें हमें आईसी को चालू करने के लिए, देखो, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, और ना ही इस जगह पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहाँ 1.8 वोल्ट होना जरूरी है। और यहाँ वोल्टेज 1.2 वोल्ट ऑन होने के बाद में ही आएंगे। और देखो, यहाँ भी 1 पॉइंट या 1 वोल्ट या फिर 0.9 वोल्ट, 4 वोल्ट होंगे ये। तो मैं अब पहले सबसे पहले इसे ऑन कर लेता हूँ दोस्तों। देखो, ऑन कर दिया है मैंने। तो ऑन करने के बाद में दोस्तों, पहले यहीं देख लेते हैं हमारे। देखो, 5 वोल्ट मिल रहे हैं, 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं, ये 1.2 वोल्ट हो गए, 1.2 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ
ये 0.9 वोल्ट होते हैं, ये 1 वोल्ट आ रहा है पर कोर वोल्टेज है ये। और यहाँ 1.8 वोल्ट मिलेंगे, ये भी मिल रहे हैं। अगर जब ये सारे वोल्टेज मिलना ऑन होने के बाद में और कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। देखो 12 वोल्ट, अगर ये पैनल के 12 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं तो समझ लो हमारा मदरबोर्ड ओके है। और यहाँ भी देख लेते हैं। देखो ये हमारे जो LVDS डाटा जाता है उसके वोल्टेज है यहाँ, तो ये भी मिल रहे हैं। देखो इधर, और इसमें देखो एक पर्ची और निकलती है। देखो अगर आपको इस मदरबोर्ड के लिए क्या करना है, HD लगाना है तो इनपुट दबा करके और 81331 इसका कोड है। और फुल HD के लिए इनपुट 31332 ये लगाना है। और इसकी फैक्ट्री में खोलने के लिए क्या करना है, इनपुट दबाएंगे और 208 लगाने के बाद इसकी फैक्ट्री भी ओपन हो जाती है दोस्तों। जैसे मिरर करना है या मैपिंग आ रही है या कोई और प्रॉब्लम है तो सही करने के लिए ये इसके लिए। और दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो पूरी देखें, जब ही आपको पता लग पाएगा कि हम इस मदरबोर्ड को क्या इसलिए बताया गया कि आप इससे ट्रैक कर सकें।